देवूति और कर्दम भगवान का दिव्य संवाद हुआ। ये संवाद बहुत सुनने के लायक है। दुनिया में पहली बार एक माँ ने अपने पुत्र के चरण छुए हैं। दुनिया में पहली बार आज एक माँ ने अपने पुत्र का पूजन किया है। मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो। माँ सामने बैठी है, पुत्र गद्दी पर बैठा है। माँ कह रही है, प्रभु इस देह के संबंध से आप मुझे माँ कहो, बेटी कहो, बहन कहो, कुछ कहो, लेकिन आत्मा के संबंध से आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे परमात्मा हैं, आप मेरे दाता हैं। मैं पूछना चाहती हूं, ये आंखें सुंदर रूप मांगती है, ये वाणी, ये रसना जीव रस मांगती है, कान सुंदर संगीत मांगते हैं, ये त्वचा स्पर्श मांगती है। इनको शांत कैसे किया जाए? क्योंकि जब जब भजन में बैठते हैं ना, तो 1 घंटा थोड़ा ज्यादा लग जाए भजन में, तो पेट कहता है भाई इसको कुछ खिलाओ, फिर पानी प्यास लगती है, ये पैर भी जवाब दे देते हैं, बोल दर्द हो गया भाई अब खड़े हो जाओ। पीछे से आवाज आती है, अरे भजन ही करते रहोगे, दुकान पे नौकर लग रहा है, काम तमाम कर देगा, जाओ। तो महाराज ये मन कैसे एकाग्र हो, दुनिया का झमेला कैसे छूटे? भगवान कपिल ने बहुत सुंदर बात कही, मां सबसे पहले तो नित्य भगवान के चरणों का ध्यान करो। हम दर्शन करने जाते हैं ना मंदिर में, जवाब दिया करो जल्दी से। मंदिर में दर्शन करने जाती हो बाबा के, आपको मालूम है दर्शन कैसे करने चाहिए? बताओ, मालूम है तो बताओ। सबसे पहले चरणों का ध्यान करना चाहिए, फिर भगवान की पीढ़ियों का, भगवान के कटी प्रदेश का, जंगों का, भगवान के उदर का, भगवान के वक्षस्थल का, भुजाओं का, ग्रीवा का, भगवान की ठोड़ी का, होष्ठ का, नासिका का, भगवान के कपोल का, नेत्रों का, मस्तक का, भगवान के केसों का, फिर संपूर्ण अंग का। ऐसे करते हैं? नहीं करते, सीधा ऐसे ही आंख फाड़ के देखते हैं, जय हो गया बस। इसको धक्का मारा, उसको धक्का मारा और हो गए दर्शन। ये दर्शन है। भगवान के सामने जाकर बिल्कुल शांत हो जाइए और एक टक आंखों को खोल करके उसके रूप को निहारिए। उन्होंने कैसी माला पहनी है, कैसे उनके नेत्र हैं, कैसी मुस्कान है, कैसा पटका है, कैसे केस हैं। ये आंखें खुली रहनी चाहिए, तब तक बंद नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही आंखें बंद हो तो अंदर जाकर के पूरा रूप अंदर बंद हो जाना चाहिए। फिर घर आकर के उसका बार बार चिंतन करें, ये दर्शन करने होता है। अब आगे से ऐसे ही करना दर्शन, ठीक है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपिल ने कहा, मां सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान क्यों किया जाए? क्योंकि भगवान के चरणों में शंख गदा पद्म आयुध हैं। भगवान के चरणों का जब मन चिंतन करेगा, हमारा मन जन्म जन्मांतर से पापी है, कितनी गंदगी लगी है, कीचड़ लगी है। जब नित्य भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे और जब आयुध लगेंगे, हमारा मन जो कीचड़ लगी है वो सब धीरे धीरे करके निर्मल हो जाएगा। बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश किया भगवान कपिल ने। माँ, मन को जीतना ही चाहिए। इन आंखों को नित्य भगवान का दर्शन कराओ, क्योंकि भगवान से सुंदर कोई नहीं है दुनिया में। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले तू सरस्वती। प्रातः काल कर दर्शन करो। ये हमारी जो रेखाएं ना, ये हमारे भविष्य है। जो कर दर्शन नहीं करता उस व्यक्ति का भाग्य जल्दी से परिवर्तन नहीं होता। माता पृथ्वी को रोज प्रणाम करो, गौ माता को प्रणाम करो, संत महात्माओं को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। इन सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। और मैं आपको बात कहूं, दुनिया में दवा से बड़ी यदि ताकत किसी में है, जहां दवा काम करना छोड़ देती है वहां दुआ काम आती है। क्या आती है? इसलिए अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लिया करो। ये मत सोचा करो अरे ये तुम्हारे बगल में रहते, इनको प्रणाम कैसे करूं। नहीं, देखो कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना झुके किसी को मिला नहीं है।
इसलिए हमें सबको लेना है तो सबको प्रणाम कर दो, सबको भगवान मान करके प्रणाम करो। इसमें मेरा परमात्मा बैठा हुआ है, मेरा गोविंद बैठा हुआ है।